नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। समास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और यहीं से बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन, यहीं से पेपर में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं यहीं से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों हम समास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, दो वर्णों के मेल को। ऑप्शन बी, दो वाक्यों के मेल को। ऑप्शन सी, दो शब्दों के मेल को। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों, समास किसे कहते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं दोस्तों। दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, ये नील प्लस कमल, नीलकमल, दोनों मिल के क्या हो जाता है दोस्तों? नीलकमल हो जाता है। ये नीलकमल, दोनों मिल के नीलकमल बन जाता है दोस्तों। और वैसे ही हम संधि पढ़ते हैं। संधि, संधि में क्या होता है दोस्तों? संधि जो है वर्णों के मेल से होता है, वर्णों के मेल से बनता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संधि जो है वर्णों के संयोग से मिलकर बनता है, उन्हें हम संधि बोलते हैं। और समास क्या होता है? जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उनको बोलते हैं हम समास। समास का अर्थ है ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी व्याख्या, ऑप्शन डी प्रयोजन। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, जो बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक नए सार्थक शब्द बनाते हैं, उनको बोलते हैं संक्षेप। बहुत सारे शब्द को छोटे रूप में लिखना ही समास है दोस्तों, उन्हीं को हम संक्षेप बोलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, जस्ट अभी देखें दोस्तों, ऑप्शन ए विग्रह, विस्तार, संक्षेप, विच्छेद। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा संक्षेप। भाषा में समास का प्रयोजन है। भाषा में समास का प्रयोजन है। ऑप्शन ए, कम शब्दों में अर्थ की प्रच्छन्नता। ऑप्शन बी, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार। ऑप्शन सी, कम शब्दों में अर्थ का लाघव। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं संक्षेप। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? ऑप्शन ए पाली व्याकरण, ऑप्शन बी अपभ्रंश व्याकरण, ऑप्शन सी संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत से आया है दोस्तों समास। समास के कितने प्रकार हैं? समास के ऑप्शन ए 6 प्रकार, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 6, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, फिर आता है द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर आता है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? प्रयोग की दृष्टि से बताना है दोस्तों, तो 3, 4, 5, 6। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? 4। प्रयोग की दृष्टि से 4 भेद होते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो, अव्ययी भाव समास, ये अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये प्रयोग के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि से 4 प्रकार होते हैं। और ऐसे समास नॉर्मल यदि पूछा जाए तो वहाँ हम 6 लगाएंगे दोस्तों। वहाँ पर्टिकुलर बोलें कि प्रयोग की दृष्टि से, तब जाके हम 4 लगाएंगे। तत्पुरुष समास में दोस्तों कर्मधारय और द्विगु समास को ले लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ 4 प्रकार हो जाते हैं। जिन समासिक शब्द में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले के पश्चात
किसी एक कारक की विभक्ति का लोप हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा, दूसरा पद प्रधान बोले हैं तो यहाँ तत्पुरुष समास सही आंसर हो जाएगा। दूसरा पद बोलते हैं, अंतिम पद भी बोल देते हैं दोस्तों इसी को। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? सेम प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अंतिम पद प्रधान होते हैं। अंतिम पद या दूसरा पद बोलते हैं। दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है? दोनों पद की प्रधानता किस समास में होती है ऐसा बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो दोनों पदों की प्रधानता ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दोनों पदों की प्रधानता देखी जाती है दोस्तों। ऑप्शन डी द्वंद्व समास। कर्मधारय में विशेषण विशेष से होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विशेषण विशेषण विशेष से होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होते हैं दोस्तों, आप जानते हो। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होते हैं, दूसरा पद या अंतिम पद बोल देते हैं। अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है, किसमें होती है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है दोस्तों। अन्य पद की प्रधानता यानी कि तीसरे पद की प्रधानता इसमें बताई जाती है। वैसे ही अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें अव्ययी भाव समास में क्रिया विशेषण भी होते हैं दोस्तों, देखने को मिलता है क्रिया विशेषण, अव्यय भी होता है। प्रथम पद क्या होते हैं? प्रथम पद उपसर्ग भी होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा अव्ययी भाव समास में। और द्विगु तो संख्यावाची होती है, संख्यावाची संख्यावाची होती है। प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होती है? प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ संख्यावाची पूछा है दोस्तों, तो आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता बताई जाती है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के भेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 3। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर, इतरेतर होता है दोस्तों। दूसरा है वैकल्पिक, इतरेतर वैकल्पिक। और तीसरा होता है समाहार, समाहार। ये एडीओ में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, ऐसा पूछा जा रहा है, तो वह कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण विशेष से उपमान उपमेय किस में आते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी कर्मधारय सही आंसर हो जाएगा। कर्मधारय में होता है विशेषण विशेष से उपमान उपमेय। संधि और समास में क्या समानता है? ऑप्शन ए दोनों में ही शब्द विकार होता है, ऑप्शन बी संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है, ऑप्शन सी संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ विकार होती है, ध्वनि विकार होती है, ऑप्शन डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। यहाँ संधि और समास में समानता बताना है दोस्तों, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा
दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। किस समास से बने शब्द का रूप लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। किस समास से बने शब्द का रूप लिंग वचन और कारक, कारक है दोस्तों, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास। द्विगु समास तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समाहार, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। यदि तीन लोगों के स्वामी है जो, तीन लोगों के स्वामी है जो ऐसा रहता तो क्या हो जाता दोस्तों? यहाँ शंकर भगवान आ जाते हैं, तो यहाँ बहुव्रीहि हो जाता। ऑप्शन रहता तो वे भी सही था, लेकिन यहाँ केवल द्विगु समास बच दिया है, तो द्विगु सही आंसर हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो नीलकमल में दोस्तों नीला है जो कमल, नीला है जो कमल ऐसा बनाते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारय। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर ऐसा बनाते हैं दोस्तों, हम इनको तोड़कर बनाते हैं, समास विग्रह करते हैं। तो कैसे करते हैं? रसोई के लिए घर, तो के लिए तत्पुरुष समास में आते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास रसोई के लिए घर होते हैं दोस्तों, रसोई के लिए घर होते हैं। आप कारक विभक्ति पढ़ लिए होंगे, कारक विभक्ति तत्पुरुष समास में आते हैं। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो आप जेपी क्लासेस ऑफिशियल के आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों, कारक का मैं क्लास लिया हूँ। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नीला है कंठ जिनके, नीला है कंठ जिनके नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर, यानी कि तीसरे को बोधित कर रहा है दोस्तों, तीसरे को बता रहा है। तत्पुरुष समास है ऑप्शन ए भाई बहन, ऑप्शन बी नीलकंठ, ऑप्शन सी आप बीती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तत्पुरुष समास किसमें है दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, आप पर बीती होता है दोस्तों, आप पर बीती, आप पर बीती ये कारक विभक्ति होते हैं दोस्तों, आप पर बीती तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन करना है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष का चयन करना है हमें। तो ऑप्शन ए अमचूर, ऑप्शन बी मनमाना, ऑप्शन सी दस्तकारी, ऑप्शन डी कानाफूसी। तो अधिकरण मतलब आधार, आधार होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ आधार ऑप्शन डी में है दोस्तों। कानाफूसी यानी कि कान पर फुसफुसाना, कान पर फुसफुसाना या कान में फुसफुसाना एक आधार है दोस्तों, कान। समासिक शब्द नीलपीत कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है? किस विभेद के अंतर्गत आता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं, ऐसा मैं बता चुका हूं। तो यहाँ नीलपीत ऑप्शन ए विशेषण पूर्व पद, ऑप्शन बी विशेषणोत्तर पद, ऑप्शन सी विशेषणों भय पद, ऑप्शन डी विशेष से पूर्व पद। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, विशेषणों भय पद। क्योंकि यहाँ दोस्तों ये विशेषण तो है नील, लेकिन पित भी विशेषण है, विशेषण का विशेषण बता रहा है, विशेषण का विशेषण बता रहा है, दोनों विशेषण है दोस्तों, इसीलिए विशेषणों
भय पद आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास आपको पहचानना है दोस्तों। वैकल्पिक द्वंद्व समास आपको पहचानना है तो ऑप्शन ए दियाबत्ती, ऑप्शन बी तन मन धन, ऑप्शन सी पाप पुण्य, ऑप्शन डी घास फूस। तो यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास में आ जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाप या पुण्य। पाप या पुण्य होता है दोस्तों। वैकल्पिक मतलब हमको एक को चुनना है, पाप को चुनना है या तो पुण्य को चुनना है, ऐसा है। पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, पाप अथवा पुण्य। लेन देन कौन सा समास है? लेन देन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन सी समाहार द्वंद्व, ऑप्शन डी प्रादि बहुब्रीहि। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर हो, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। लेन और देन, लेन और देन ऐसा बनाते हैं दोस्तों हम। चारपाई में कौन सा समास है? चारपाई में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो चारपाई दोस्तों, चार ये संख्यावाची है, ध्यान दे सकते हो आप, चार। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चार पाइयों का, चार पाई का समाहार, यानी कि हम खाट को बोलते हैं दोस्तों चार पाई। खाट मतलब खटिया। घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? घुड़दौड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो घुड़दौड़, तो हम सेंटेंस बनाते हैं तो दोस्तों कैसे बनाते हैं? घोड़ा का दौड़, घोड़ा का दौड़। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। ऑप्शन ए नीली है जिसकी गाय, ऑप्शन बी नीली है जो गाय, ऑप्शन सी गाय का नीला रंग, ऑप्शन डी गाय नीला है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा नीली है जो गाय, ये है नीलगाय। स्नेहमग्न, स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? स्नेहमग्न किस तत्पुरुष का उदाहरण है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष। तो हम स्नेह में मग्न, स्नेह में मग्न ऐसा बनाते हैं दोस्तों। तो ये अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण यानी आधार, स्नेह में मग्न। पंचकोशी में कौन सा समास है? पंचकोशी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु समास। यहाँ पंच, पंच मतलब पांच, पांच कोशों का समाहार। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास। गृह कलह, गृह कलह शब्द के लिए समास विग्रह क्या होगा? गृह कलह के लिए ऑप्शन ए गृह और कलह, ऑप्शन बी गृह से कलह, ऑप्शन सी गृह के लिए कलह, ऑप्शन डी गृह में कलह। तो गृह मतलब घर होता है दोस्तों, कलह मतलब झगड़ा होता है, झगड़ा। ऑप्शन बी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा यहाँ दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा गृह में कलह। गृह में कलह होता है दोस्तों, गृह में कलह। पाकिट मार शब्द में कौन सा समास है? पाकिट मार शब्द में कौन से समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
पाकिट को मारने वाला या पाकिट मारने वाला, पाकिट ल मरैया ऐसा बोलते हैं दोस्तों, पाकिट ल मरैया। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जनतंत्र में किस प्रकार का समास है? जनतंत्र में किस प्रकार का समास है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। जनता का तंत्र, जनता का तंत्र उनको बोलते हैं जनतंत्र। निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए पुस्ता नुपुस्त, ऑप्शन बी बेखटके, ऑप्शन सी आप बीती, ऑप्शन डी प्रतिदिन। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आप बीती। आप पर बीती होता है दोस्तों, ये तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। 31 शब्द समास का उदाहरण है, 31 शब्द समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। 31 क्या है दोस्तों? आपका द्वंद्व समास है। वही 32 भी द्वंद्व समास है दोस्तों, लेकिन वही हम 32 कह दें, 32 तो दांतों का समाहार हो जाते हैं दोस्तों। दांतों का समाहार यदि 32 बोलते हैं तो द्वंद्व हो जाएगा 32 भी। यदि 32 बोल दें तो दांतों का समाहार आ जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ द्विगु समास हो जाते हैं, द्विगु समास हो जाते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के भेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो समास के 6 भेद होते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। यदि आप इस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम इसी प्रकार आपको ज्ञान अर्जित कराते रहें, आपको इसी प्रकार नई नई जानकारी देते रहें दोस्तों। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।